ओम शांति। आज 8 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में श्रीमद् भगवान ने श्रीमद् का महत्व दिलाते हुए कहा कि बाप भगवान स्वयं आकर तुम्हें ऐसी श्रेष्ठ मत देते हैं जिससे तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख मिलता है। यह एक बाप की सबसे ऊंच न्यारी मत है जो और कोई दे नहीं सकता। फिर कहा कि इस श्रीमत से ही, बाप की शिक्षाओं से ही तुम बच्चे स्वयं को राज तिलक देते हो। इसलिए कहा एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। इसमें बाबा कहे कोई आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। जितना जो श्रीमत पर चलते हैं, धारणा करते हैं, उतना ऊंच पद पाते हैं। और बाबा कहे राज तिलक प्राप्त करने की दूसरी विधि है फॉलो फादर। दूसरे को नहीं देखना है, मन मना भाव हो, अपने को देखना है तो राज तिलक के अधिकारी बन जाएंगे, अर्थात बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे। फिर साथ में विशेष कहा कि अभी दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। यह शिव बाप सबकी दिल लेने वाला है। इनके ही यादगार में दिल वाला मंदिर है। बाबा कहे अभी तुम्हारी एक्यूरेट एक्टिविटी चलती है। और फिर कहा बाबा अभी आकर बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। जितना बाप को याद करते जाएंगे उतना आत्मा से खाद कमियां निकलती जाएंगी, जिससे बाबा कहे एकदम सतो प्रधान सच्चा सोना बन जाएंगे। फिर बड़ी गुह्य विशेष बात बताई कि वह जो लश्कर लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं अपने राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। तुम हर एक बच्चे अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हो। जो जितना करेगा उतना उच्च पद पाएगा। और कहा कि यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो। फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की माला में आओ, चाहे 16,108 की माला में आओ, पास विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। आज मुरली से प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने 2 पुरुषार्थ बताया। पहला बाबा कहे अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। दूसरा पुरुषार्थ है फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखो, मन मना भव। इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। बाबा कहते हैं यह एक वंडर है जो दोनों एक साथ भी बोलते हैं, बारी बारी भी बोलते हैं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके ब्रह्मा के शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण ब्रह्मा तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। यह रियल अक्षर है, अर्थात अभी बाबा रियल बताते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह ब्रह्मा बाबा वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है,
फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिनमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लिख दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाप आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। बाबा कहते हैं राजयोग का बहुत महत्व है, जिनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं हम सीखे, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाबा कहते हैं यह चिंतन व सोच मनुष्यों की रहती है कि राजयोग से ही पैराडाइज की स्थापना हुई थी। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। बाबा कहे पावन बनाने वाला बाप है, तो पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना। बाबा कहे मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है आधा कल्प क्षण भंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख, जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सद्गति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। अर्थात बाबा कहते हैं जो तुम बच्चे अभी संगम पर पुरुषार्थ करते हो वही यादगार बना हुआ है। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। बल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र दिखाना भी निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते हैं, न सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी। जैसे वह आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह तो बाप को याद करते नहीं, न उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। बाबा कहे कितना सहज समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतों में आने से कलाई कम होती जाती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। बाबा कहे वहाँ सतयुग में ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ सतयुग में साइंस से बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। अर्थात देहभान तमो प्रधानता नहीं है।
वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि यह सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते। समझते भी हैं इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। बाबा कहते समझते भी है फिर भी वही कार्य करते रहते हैं, तो यही कहेंगे ना कि बुद्धि मारी हुई है। यह सब ड्रामा में नोंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बगैर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नोंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहाँ तो दूध घी की नदियाँ बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह भेंट की जाती है। बाबा कहते हैं क्षीर सागर व दूध की नदियाँ यह संपन्नता के साथ भेंट की जाती हैं। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्ति कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बाबा कहे तुम किसी के भी मंदिर में जाएंगे तो सबके ऑक्यूपेशन को जानते हैं, तो उसी दृष्टिकोण से तुम देखते हो। बाबा कहे बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति, इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। अंडरलाइन, बाबा कहे ज्ञान के लिए ही कहा जाता है नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान से ही सदगति होती है, ज्ञान से ही संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो जड़ समझेंगे यह किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है वह है जड़, यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ कल्प वृक्ष के झाड़ में दिखाया है वैसे मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% साल्वेंट पावन था, अभी 100% इनसाल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहाँ सतयुग में गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें हैं, इसलिए लिखी है कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधार है नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। बाबा ने कितनी विशेष बात बताई कि दुनिया में जो लड़ते हैं अपने राजा रानी के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ जो तुम्हारी माया के साथ युद्ध है वह युद्ध है अपने लिए, खुद को जिताने के लिए। बाबा कहे जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं। अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए। सफली होंगी उनकी जो धनी शिव बाबा के नाम लगाए। बाबा कहे खत्म तो सब होना ही है, तो क्यों न समय से पहले सफल कर दे। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने।
कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो, इसने ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी ज्ञान धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे, बाबा कहे दोनों दान करना है। नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था, महादानी था। नाम तो होता है ना, तो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजा स्थापन नहीं होती है, अभी तो राजा स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। बाबा कहे इनडायरेक्ट करते आए, उससे राजा स्थापन नहीं हुई। अभी बाप डायरेक्ट आए हैं तो राजा स्थापन हो रही है, तो इसमें कंप्लीट पूरा पूरा संपूर्ण महादानी बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाए, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं यहाँ तो जितना जो चाहो सो अपना पद बनाओ, योग कमाओ, कर्मातीत अवस्था पाओ और सजाओं से मुक्त हो जाओ और अपना पास विद ऑनर बन जाओ। बाबा कहे तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे यह सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएंगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना कब पूरा होगा यह प्रश्न नहीं उठ सकता। बाबा कहे जब नाम ही है अनादि, तो कब बना कब पूरा होगा इसका प्रश्न ही नहीं। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी आत्मा है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होंगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। जैसे पहले भी बाबा ने कहा ना कि पुरुषार्थ कर जो पद पाना चाहो सो पाओ, ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ आशीर्वाद की बात नहीं, पुरुषार्थ करो और राज तिलक लो। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मन मना भव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। बाप नहीं देते, यह है ही राजयोग। बाबा कहते हैं इस योग से स्वयं का राजा बनते हैं, तो राजा बनकर स्वयं को तिलक दो। बाबा कहे तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो, तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर इनको ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होंगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन न सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीब को देते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीब को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना, बाबा कहते गरीब निवास होना, इसलिए जो गरीब है उनको ही विश्व की बादशाही देता हूँ। भारत जो 100% साल्वेंट पवित्र था, वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट पतित बना है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है।
बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तखत सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तखत शरीर यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें ब्रह्मा में प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पार्ट है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है अविनाशी ज्ञान दान का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा पॉइंट, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। स्पष्टीकरण है, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होंगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के दंडलप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। आज बाबा ने स्व परिवर्तन की प्रेरणा दिया कि स्वयं के लिए कोई दृढ़ संकल्प, कोई कड़े नियम व विशेष अटेंशन देकर अलबेलेपन को समाप्त करना है। आज का स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। आज अव्यक्त पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष अभ्यास हैं। अभ्यास का लक्ष्य है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा कि जितना जितना समय समय पाता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा साकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। आज बाबा ने सूक्ष्म पुरुषार्थ करने के लिए कहा कि अभी जो परिस्थितियां आ रही है वह सब फाइनल विदाई के लिए आ रही है, इसलिए उससे घबराना नहीं है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।